तो आज ना लिविंग एरिया की बारी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कल ना रूम की सेटिंग तो हो गई है, तो आज ना लिविंग एरिया की बारी है। इतना मैस हुआ पड़ा है ना घर में, बहुत ही ज्यादा। तो अभी कुछ देर पहले ही मैं उठी हूँ। रूहान और मोहसिन से ही थक के सो रहे हैं तो मैंने अभी उठाया नहीं है उन्हें। मैंने कहा चलो मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद फिर उनको उठाती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कल जस्ट बेडरूम का ही फर्नीचर सेट हुआ है। लिविंग एरिया में अभी काफ़ी ज़्यादा मैस है, और वो सारी चीज़ें जो है ना हमारी समेटने वाली हैं। रूम में भी इसी तरह से है कि लाइक दराजों में और ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें भी सेट करने वाली हैं, सेफ अलमारी में भी। खैर ये वाले काम जो है ना ये तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी अपने लिए, और मैंने सोचा कि आज ना हैवी सा ही नाश्ता कर लेते हैं ताकि बाद में फिर काम में लगे रहें। और आज ना किसी हेल्पर ने नहीं आना था हमारी हेल्प करने के लिए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो नहीं फिर बुलाया जाता। कल तो काफ़ी ज़्यादा हैवी वाले काम थे करने वाले। और नाश्ते में मेरी कोशिश होती है कि सब एक ही साथ में ना पराठे वगैरह ले लें, ताकि बार बार ये ना हो। एक तो नाश्ता हमारे घर में लेट होता है, और दूसरा ये कि फिर ब्रेड का कर लो ना 1-2 घंटे बाद फिर भूख लग जाती है। तो यही कोशिश होती है एक ही दफ़ा में नाश्ते का काम जो है ना उसको कंप्लीट कर लिए। साथ में चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी थी। कल ना मेरी फ्रेंड की तरफ से ये मुझे कद्दू का सालन आया है, तो उन्होंने ना कद्दू और बैंगन मिक्स करके बनाए हुए थे। हालांकि मेरे लिए ना ये चीज़ बिल्कुल न्यू थी, मतलब मैंने कभी नहीं बनाया इस तरह से। तो आप ज़रूर बताइएगा कभी आपने ये कॉम्बिनेशन ट्राई किया है। वो कह रही हैं एक मैंने इसके अंदर बैंगन डाला था ताकि थोड़ा ना मसाला मसाला सा बन जाए इसके अंदर। तो खैर मैंने नाश्ते में खाए हैं तो मुझे तो अच्छे लगे हैं। आजकल के बच्चों की समझ ही नहीं आती, वो इतने नखरे करते हैं खाने में। उसने भी बनाए हैं तो कह रही किसी ने नहीं खाए, तो आप भी मेरी तरह वेजिटेबल लवर हैं तो मैं आपको भेज रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो खैर मुझे तो अच्छे लगे हैं। ये वाला रूहान का ग्लास है, और मैं ना पानी पीने के लिए इसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि इसके ऊपर कैप है ना, तो जहाँ-जहाँ मैं जाती हूँ साथ-साथ ये जाता है। तो इस तरह से ना पानी काफ़ी पीना ईज़ी रहता है, आपकी नज़रों में रहता है तो आप ज़्यादा पानी पी लेते हैं। चाय के ऊपर लकड़ी का स्पून रख दूँगी ताकि ये बॉयल आने के बाद बाहर ना गिरे। ये देखें कहीं बैठने की जगह नहीं है आज हमारे घर में। डाइनिंग टेबल भी भरा पड़ा है आज। ये सारा कुछ समेटेंगे इंशाल्लाह। बाहर से आवाज़ें देखें कितनी अच्छी आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठ गए हो? यस यस सही सोए हो? यस मज़ा आया न्यू बेड पे सोने का? यस मुंह पर करो। फिर मुझे पिज्जा भी मजा आ जाता। पिज़्ज़े का मज़ा भी आया था? अच्छा, पिज्जा खाना की मजा आ जाता। पिज़्ज़ा खाने का भी मज़ा आया था। आप क्या कर लेते? मैं नाश्ता करके हटी हूँ। बस करो, नहीं इतना नहीं मलो ना। पर देखो ओए मेरा बेटा। ये है हमारा आज का मेन टास्क। ये जो डाइनिंग टेबल है ये इस साइड पे जाएगा, और यहाँ पे हम रखने वाले हैं बेड। तो ये जो मशीन है आजकल तो यूज़ नहीं हो रही, तो इसको बाहर रखेंगे उस साइड पे। इसको भी उठाना है यहाँ से, तो बस यही आज सेटिंग चल रही है। चूँकि आज किसी भी हेल्पर को नहीं बुलाया था तो इसलिए हैवी वाला काम जो है वो मोहसिन खुद ही कर रहे थे। ये वाला बेड वही है जो हमने रूम से निकाला है, बेडरूम से। तो इसको ना अब यहाँ पे सेट कर लेंगे, और कल ही इसको खोल के इधर ही रखा था, तो जस्ट हमने रूम सेट कर लिया था ताकि सही इजी होके ना सो जाए हम रात को। और रूहान को एक खेल मिल गई थी कि मैं ना यहाँ पे स्लाइड्स ले लेता हूँ। यहाँ पे ना मोस्टली सारी बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट्स है ना सबका एक जैसा ही नक्शा है, मतलब एक जैसे ही बने हुए हैं। और ज़ाहिर है स्पेस भी उसी तरह से है। सब ने ही अपने ना लिविंग एरिया में बेड रखा हुआ है एक-एक,
किसी के पाकिस्तान से गेस्ट आते हैं, या फिर एक 1 बेडरूम जो फ्लैट है ना वो इनफ नहीं होता, मतलब ज़्यादा अगर घर में अफराद हों तो ऑलमोस्ट सब ने ही ना लिविंग एरिया में बेड रखे हुए हैं। तो हमारे घर में नहीं था पहले, और मैं जब नई नई यहाँ शिफ्ट हुई तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं कभी भी ना लिविंग एरिया में इस तरह से बेड रखूंगी। लेकिन बस फिर ज़रूरत के तहत कुछ ना आपको चेंजेस करने पड़ जाती हैं। तो ये आपके साथ शेयर करूँ कि ये ना चीज़ें वगैरह रखने के लिए ना बेड के साथ एक एक्सटेंशन होती है, तो उसको ना इस तरह से नीचे रख लेते हैं, और लोग ना इसको यूज़ करते हैं बच्चों को सुलाने के लिए। इसके अंदर भी मैट्रेस बिछा लिया जाता है, रात को इसको बाहर निकाल लिया जाता है, और मॉर्निंग में ना दोबारा से बेड के नीचे कर दिया जाता है। मतलब जहाँ पे कम स्पेस होती है ना वहाँ पे जगह को इस तरह से यूटिलाइज़ कर लिया जाता है। तो व्हाइट वाले टेबल पे हमने ना रखा था कंप्यूटर मोहसिन का, तो वो ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि व्हाइट टेबल काफ़ी बड़ा था और आगे तक आ रहा था। तो ये ना नेक्स्ट मतलब शाम का टाइम है, और हम लोग ना जाके फिर एक ना टेबल जो है वो हमने लिया है। ये व्हाइट वाला टेबल जो है वो फ्री हो गया है। अभी यहाँ पे भी एक और प्रोसेस चल रहा है। रूहान के इतने ज़्यादा मैंने टॉयज़ निकाले हैं घर से, और अभी भी ना ये जो लर्निंग वाले हैं वो मैंने अलग किए हैं, और जो उसके खेलने वाले हैं उनको मैंने अलग कर दिया है। तो फिर भी अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो कि फेंकने वाली भी हैं और कुछ रखने वाली भी हैं। तो ये देखें, ये हो गया है कंप्यूटर सेट। यहाँ पे मोहसिन अपनी चीज़ें वगैरह रख रहे हैं, और साथ में प्रिंटर उन्होंने सेट कर लिया है। तो अभी ना वो वाला कॉर्नर अभी रहता है जहाँ पे रूहान की हमने चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं। ये वाला इस्त्री स्टैंड जो हमने बाहर निकाला था बेडरूम से, इसकी समझ नहीं आ रही कि कहाँ रखें। पहले सोचा था कि इसको ना किचन में लगाएंगे, और इसके नीचे सिलेंडर आ जाएगा, और ऊपर हम ना चूल्हा फिक्स कर लेंगे। लेकिन इसकी कहीं जगह नहीं बन रही, और सेकंड ये कि इतना घर में मैस हो गया है, तो मैंने कहा अभी आप ना किचन को तो ना ही छेड़े तो अच्छा है। ये बेडशीट वाली ना बास्केट्स भी अभी सॉर्ट आउट करने वाली रहती हैं। इसका ना एक साइड का जो कह लें कि बंद करने वाला कैप है ना वो टूट गया है, तो बस अब मेरा ख्याल है ये भी घर से बाहर ही जाएगी। तो अभी उसी कॉर्नर में ना व्हाइट वाला टेबल हमने रख दिया है। बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम जस्ट इसलिए सँभाल छोड़ते हैं कि कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, लेकिन कभी-कभी होता है कि हम ऐसे ही उनको रख लेते हैं, लेकिन कभी भी वो ना यूज़ में नहीं आते। बस ऑलमोस्ट लिविंग एरिया भी हो गया है हमारा कंप्लीट, अभी सफाई वगैरह रह गई है करने वाली। सारी चीज़ें सही से हो जाएँगी ना तो फिर मैं दोबारा से आपको ना लिविंग एरिया का टूर भी दूँगी, और बेडरूम का भी। और अभी मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि खाने का काम तो फिर साथ-साथ ही चलना होता है, और खाने में ना आज मैंने चिकन और गोभी बनाई है। हमारे घर में ना गोभी इस तरह से बनती है, यानी कि घुली-घुली सी। शादी से पहले मेरी अम्मी जो है ना वो हमारे मतलब घर में बनती थी, जिसमें छोटे-छोटे से फूल ना ऐसे अलग-अलग से होते हैं ना, उस तरह की यानी खिली-खिली सी गोभी बनाते थे। लेकिन इनकी तरफ ना घुली-घुली सी बनती है, तो फिर मैं भी मोहसिन की चॉइस के हिसाब से ना इसी तरह की बना लेती हूँ। तो बस खाना मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है, अभी मैं बस इसके साथ रोटियाँ बना लूँगी, और दैट्स इट। हमारा ना आज का प्रोडक्टिव डे जो है ना वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह से गोभी बनाते हैं अपने घर में, खिली-खिली सी या घुली-घुली सी? को मैंने शाम के टाइम नहला दिया। सारा दिन मोहसिन कहते हैं इसको ना नहलाना, सर्दी है। तो अभी बस उसके बाल ड्राई किए हैं, तो उसके बाद ना मैंने सोचा इसको ना एग बॉयल करके दे देती हूँ, तो फिर वो नहीं दिया। मैंने कहा चलो ये खाते हैं। मोहसिन कह रहे बड़े बाजुओं में दर्द हो रही है, कल तो सही काम कर लिया लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, इधर देखो, इधर देखो।